त्याग रहे हैं। और बड़े बड़े ऋषि मुनि जीवन भर यही प्रयास करते हैं कि अंत में भगवान के नाम का स्मरण हो जाए। तो ये सौभाग्यशाली निकले, क्योंकि इनके अंतिम में भगवान का नाम निकल रहा है। भगवान के समान ही भगवान के बाण हैं, भगवान के समान ही सारंग धनुष है, क्योंकि भगवान ही बले हुए हैं। भगवान के जो अस्त्र हैं वो सब भगवत स्वरूप हैं। रावण को देखकर राम जी के तूणीर में जो बाण हैं वो चलायमान चैतन्य घन हो रहे हैं कि प्रभु जल्दी चलाओ और इसको परम पद प्रदान करें। ये भावुक हृदय का विषय है। लक्ष्मण जी ने कहा, रे देख मैं तेरा काल हूं, वानर भालुओं को क्या मार रहा है तू? कहा, रे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा हूं। जब मेघनाथ को प्रभु लक्ष्मण जी ने तो धन्य धन्य बोले थे हनुमान जी, जांबवान जी, धन्य है तेरी माता को धन्य है, क्योंकि तू अंतिम समय मेरे प्रभु का स्मरण करते हुए जा रहा है। धन्य है तेरा जन्म लेना, धन्य है। बस अंतिम धन्य हो जाए, पूरा जीवन देखो फाइनल में सही हो गया ना। धन्य है तेरा जीवन, धन्य है। क्यों? भगवान का नाम। कितना नीच वृत्ति रखने वाला काल ने महाभागवत हनुमान जी और राम राम उच्चारण करके जा, परम धन्य उसी का जीवन जिसका अंतिम बन गया। लक्ष्मण जी के प्रति क्रोध करके प्रचंड बाण छोड़ा। लक्ष्मण जी ने सैकड़ों टुकड़े कर दिए उस बाण के। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए, तिल तिल के बराबर काट के फेंक दिया लखनलाल ने। फिर रावण पर प्रहार किया, उसके रथ को नष्ट कर दिया, घोड़ों को मार दिया, सारथी को मार डाला। 10 मस्तकों पर 100 बाण लखनलाल जी ने मारे। जैसे गेरू के पनारे हुए ऐसे उसकी खोपड़ी से रक्त बहने लगा। वो मूर्छित सा होता हुआ गिर पड़ा। फिर उठा, महान क्रोधित होकर के उसने, जो ब्रह्मा जी ने उसे अमोघ शक्ति दी थी लखनलाल के ऊपर संधान की, ब्रह्मा जी के द्वारा दी हुई प्रचंड शक्ति जब लक्ष्मण जी के छाती पे लगी तो लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े, मूर्छित हो गए। रावण ने लखनलाल को उठाने की बहुत कोशिश की, जो कैलाश उठा सकता है उसने बहुत कोशिश की लखनलाल को। अरे जिनके मस्तक पर अनंत ब्रह्मांड एक धूल कण के समान विराजमान है, भगवान शेष जी ही तो लखनलाल है। हनुमान जी ने देखा, दौड़कर ललकारते हुए हनुमान जी आए। रावण ने एक भयंकर घूंसे का प्रहार किया हनुमान जी पर। देखी पवन सुत धायऊ, बोलत बचन कठोर, आवत कपि हन्यो त्यहि, मुष्टि प्रहार प्रघोर, जानू टेकी कपि भूमि न गिरा, उठा संभारी बहुत रिष भरा, मुठिका एक ताहि कपि मारा, पर शैल जनु वज्र प्रहारा। रावण ने एक घूसा मारा, हनुमान जी घुटने के बल हुए, गिरे नहीं पूरा, पर पृथ्वी पे घुटने टेक दिए। फिर क्रोध करके हनुमान जी उठे, एक घूसा मारा कि चक्कर आ गया उसको, मूर्छित होकर भूमि पर ऐसे गिरा जैसे देवराज इंद्र के द्वारा मारे हुए वज्र से पर्वत गिर जाता है। जब मूर्छाभंग हुई तब उसने कहा, वाह हनुमान, आज तक कोई मुझे मूर्छित नहीं कर पाया। ये तुम्हारे एक घूंसे से मैं मूर्छित हो गया, तुम महाबली हो, मैं स्वीकार करता हूं। हनुमान जी ने कहा, धिक्कार है मेरे बल को, जो एक घूंसा लगने पर भी तू जीवित है। और जीवित इसीलिए है कि तुझे भगवान मारेंगे, इसलिए मैं जान से नहीं मार रहा। अरे मेरे इष्ट द्रोही, तुम मेरे सामने मेरे प्रहार के बाद जीता है तो धिक्कार है मेरे बल को, हनुमान जी ने कहा। ऐसा कह करके हनुमान जी ने देखते देखते लक्ष्मण जी को सहज में उठाया, क्योंकि मूर्छित थे, रघुनाथ जी के पास ले गए। रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ, जिन लक्ष्मण जी को मैं हिला भी नहीं सका, हनुमान जी ने सहज में उठा लिया। भगवान श्री राम ने कहा, हे लखन, अपने स्वरूप में आओ, ये ब्रह्मा जी के द्वारा दी हुई प्रचंड शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अरे तुम काल के भी भक्षक हो, तुम अपने स्वरूप को, बस संजीवनी लीला नहीं पड़ी इस बार, ये भगवान केवल लीला करते। भगवान ने क्या कहा, अपने स्वरूप में आओ, ये ब्रह्मा के द्वारा दी हुई प्रचंड शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लक्ष्मण जी उठ के बैठ गए। वो कराल शक्ति अंतर्धान हो गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और शीघ्रता से रावण के समीप पहुंचे। रावण ने देखा कि अरे तो जीवित है अभी। लक्ष्मण जी ने उसके दूसरे रथ को चूर चूर किया, उसके फिर सारथी को मार डाला।
100 बाण से उसके हृदय को बेध दिया। वो व्याकुल होकर मूर्छित होकर गिर पड़ा। सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत भागा और लंका ले गया। जब रावण को लंका ले गए तो सारी सेना वापस हो गई। रघुवीर जी की जय हो, लखन लाल की जय हो। उधर रावण जब होश में आया तो सारथी से कहा, ये क्या किया? युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर मुझे क्यों लाया? तो उसने कहा, महाराज सारथी का धर्म है रथी की रक्षा करना। उस समय आप मूर्छित थे, शत्रु पक्ष बलवान है, आपको मार सकता था, इसलिए मैंने अपने धर्म का पालन किया। रावण जगा और एक यज्ञ करने लगा। भगवान से विरोध करके कोई यज्ञ आदि से क्या लाभ प्राप्त कर सकता है? विभीषण जी को गुप्तचरों ने बताया कि रावण मायावी यज्ञ कर रहा है, अगर सिद्ध हो गया तो जल्दी मारा नहीं जाएगा। विभीषण जी ने तुरंत भगवान से प्रार्थना की कि जैसे मेघनाद यज्ञ किया उसको भंग करके मारा गया, नाथ रावण भी मायावी यज्ञ कर रहा है, विध्वंस किया जाए यज्ञ। अगर वो यज्ञ हो गई तो प्रातः काल उस पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाएगा। हनुमान जी अंगद जी दौड़े, खेल खेल में छलांग लगा करके पहुंच गए। कोई सीढ़ी की जरूरत थोड़ी है। रावण के महल में जा घुसे, देखा कि ध्यानस्थ होकर के बैठा हुआ। एक लात मारी। अंगद ने कहा, निर्लज्ज, हमारे प्रभु श्री राम से वैर करके यहां ढोंग कर रहा है ध्यान का, यहां यज्ञ करना चाहता है। लेकिन रावण टस से मस नहीं हुआ। ये बड़े अपने एकाग्रता तपस्या बहुत इसमें प्रवीण होते हैं। उसने देखा भी नहीं अंगद की तरफ। फिर अंगद जी क्रोध करके दांतों से उसके शरीर को फाड़ रहे हैं। बार बार लातों से हनुमान जी अंगद जी प्रहार कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, यहां मच्छर काट ले तो ऐसे हो जाएगा। उसका कितना प्रबल ध्यान है, लातों से मार रहे हैं, दांतों से काट रहे हैं, फाड़ रहे हैं उसके शरीर को, लेकिन ध्यानस्थ है। तब अंगद जी को विचार आया, इसको पीड़ा देने से ये नहीं हटेगा। उसकी स्त्रियों को पकड़ा, बाल घसीटा, घसीट घसीट के उसके सामने, और जब दीन होकर पुकार रही, महाराज रक्षा करो, तब रावण आंख खोला और भयंकर काल के समान क्रोधित होकर पैर पकड़ करके बानरों को पटकने लगा। यज्ञ विध्वंस हुआ, पर उसके मन में कोई निराशा नहीं है। सब बानर छलांग लगाए और भागे रघुनाथ जी के पास। वो क्रोधित होकर के जीने की आशा छोड़कर भगवान के सामने युद्ध करने के लिए पहुंचा। वैसे तो आप शकुन हो रहे हैं भयंकर रावण को, गीध उड़कर उसके खोपड़ियों पे बैठ रहे हैं, पर वो कुछ नहीं गिन रहा। निशाचरों को आज्ञा की, कोई भी पीछे मुड़ कर नहीं देखेगा, सीधे हाथी रथ घुड़सवार पैदल सब दौड़ पड़े। वो ऐसे प्रभु के सामने जा रहे हैं जैसे पतंगे आग की ज्वाला में जा रहे हो। देवताओं ने स्तुति की, प्रभु ज्यादा मत खिलाइए इसको, ये रावण है, पूरे विश्व को रुला दिया है। प्रभु हम लोग सब भयभीत हैं, प्रभु मुझे दुख से निवृत्त कीजिए। जब देवता स्तुति कर रहे थे तो रावण ने कहा कि रुको, तुम अभी स्तुति करते दिखाते, हमारे सामने एक क्षण नहीं टिके और तुम उनकी स्तुति कर रहे हो। देवता लोग भयभीत होकर अंतर ध्यान में, कोई उसके सामने, ये जिधर जिस लोक में जाता था रावण, सब भयभीत हो जाते थे। भगवान ने अपनी जटाओं का जूड़ा बांधा, अरुण वर्ण के नेत्र हो रहे हैं, मेघ के समान श्याम शरीर, संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले पीतांबर की फेट कसकर, हाथ में दिव्य पार्षद सारंग धनुष, अक्षय तरकस, विशाल भुजदंड, मनोहर चौड़ी छाती, भृगु जी के चरण चिन्ह से सुशोभित। जे भी भगवान रावण के मारने का संकल्प करके आगे बढ़े, शेष भगवान ने पृथ्वी को थामा। कच्छप भगवान ने, समुद्र में ज्वार भाटाएं आने लगी, फूलों की वर्षा हो रही। करुणा निधान प्रभु श्री राम की जय हो, जय हो, ऐसा मुनिजन कह रहे। कसमसाती हुई रावण की सेना आगे बढ़ी। बहुत सी कृपाण तलवार त्रिशूल लेकर के टूट पड़े भगवान राम की सेना पर। दोनों ओर के योद्धा प्रहार कर रहे हैं, मानो वज्रपात हो रहा है, ऐसी गर्जना कर रहे हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी ने सारंग धनुष पर चढ़ाकर बाणों की झड़ी लगा दी। जैसे वर्षा ऋतु में वर्षा होती, ऐसे बाण राक्षसों के ऊपर गिर रहे। बाण लगते ही चीत्कार उठती है और वो शरीर पूरा करके भगवान के धाम को जाते हैं। बहुत बढ़िया है, किसी भी बहाने भगवान की प्राप्ति हो रही। हमारा तो मन बार बार
किसी भी बहाने से भगवान की प्राप्ति, वो दुख, वो भाव, वो व्यवस्था, प्रतिकूलता, वो अपमान, वो सब जिसका परिणाम भगवान की प्राप्ति हो, बस भगवान की प्राप्ति ही इस जीवन का सार स्वरूप। देखो, मुनिजन साधना करके भगवान को प्राप्त करते हैं, और ये भगवान से वैर करके भगवान के सन्मुख हुए। धिक्कार उस जीवन को जो भगवान से विमुख होकर के जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अरे वैर किए पर भगवान के सन्मुख तो है, बस इसी से इनका परम मंगल हुआ। जब रावण ने देखा कि राम के बाणों से सारी सेना नष्ट हो रही, अब उसने माया रची। देवराज इंद्र ने देखा इस मायावी पर विजय प्राप्त करना कहीं कठिन ना हो जाए, मातली से कहा हमारा रथ ले जाओ। मातली बड़ा आनंदित हुआ, चलो भगवान की सेवा में कुछ समय तक रथ लेके आया, प्रभु विराजिए। भगवान रामचंद्र जी आनंदित होकर उस रथ पर सवार हुए। चंचल, मनोहर, अजर, वायु और मन के समान चलने वाले घोड़े। रघुनाथ जी जे ही रथ पर सवार हुए, रामादल में अपार बल वृद्धि हुई, क्योंकि मायावी रावण अभी तक रथ में भगवान जमीन पर खड़े होकर युद्ध करते थे। अब तो बानरों में ऐसा बल बढ़ा, रावण ने देखा अब तो बड़ा मुश्किल है, तो उसने माया की। वो माया केवल रघुवीर जी को नहीं, व्यापी बकाया लखनलाल को भी लगने लगी कि सच है। असंख्य रावण, जिधर देखो रावण ही रावण, कौन सत्य रावण है पता ही नहीं, सब वैसे की वैसे बलशाली, सब तरफ से वो बाण चला रहा है, ललकार रहा है। लक्ष्मण जी और बानर, भालू, ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो, जिधर देखो रावण ही रावण। कौशलाधीश भगवान एक बाण संधान किया, उसकी सब माया नष्ट हो गई, असली जो था वो दिखाई देने लगा। श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वाणी में बोले, देखो अब तुम केवल युद्ध देखो, थक गए हो, अब केवल हमारा और रावण का युद्ध होगा, तुम सब शांत रहो। रघुनाथ जी ने रावण के 10 शीश 20 भुजा काटना शुरू किया, 30 बाण संधान किया। पर आश्चर्य यह होता कि जितनी बार काटते बल तत्काल उन्हें प्रकट हो जाते। रावण के सर की और भुजाओं की भीड़ लग गई, क्योंकि भगवान काटते जाते नए नए प्रकट होते जाते। भगवान श्री रामचंद्र जी के बार बार सर और भुजा काटने पर भी उसकी मृत्यु नहीं हो रही। सब बानर भालू सोचने लगे मरेगा कैसे। ताने उचाप श्रवण लग छाणे बिशिक कराल, राम मारगन गन चले लहलहात जनु ब्याल। जैसे सर्प पंख युक्त होकर उड़ रहे हैं, ऐसे भगवान के बाण जाते हैं। भगवान के बाण काटते हैं, उसकी भुजाएं सर जिम जिम प्रभु हर तास सिर तिम तिम हो ही अपार, सेवत विषय विवर्त जिम नित नित नूतन मार। बोले प्रभु के काटने पर भी उसकी भुजाएं और सर बार बार ऐसे हो जाते हैं, बहुत ध्यान देने योग्य उदाहरण दे रहे हैं। जैसे कोई विषय भोग करता है तो हर बार नया उसको, और ऐसा लगता है कि करता ही रहूं, भोगता ही रहूं, जन्म जन्मांतर यही वृत्ति है, कुछ नहीं पर नवीन 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 आकर्षण मायाकृत, उन्हें भोगने की इच्छा प्रबल होती चली जाती है। ऐसे ही जैसे जैसे सर कटता है नवीन सर प्रकट हो जाते हैं। रावण को भी लग गया कि मुझे कोई नहीं मार सकता। दसमुख देख सिरन के बाढ़ी, बिसरा मरण भई रिस गाढ़ी। अब मुझे कौन मार सकता है। प्रभु ने शास्त्रों बार काटा, नए सर नए भुजाएं, उसको लगा राम जी भी मुझे नहीं मार सकते। गर्जा और 20 भुजाओं पर 10 धनुष तान करके भगवान श्री राम पर बाणों की वर्षा करने लगा। जैसे कोहरे से सूर्य कुछ क्षण के लिए ढक जाए, ऐसे बाणों से भगवान को ढक दिया। ऋषि मुनि तो त्राहिमाम करने लगे, प्रभु दिखाई नहीं दे रहे, बाण ही बाण, दिशा विदिशा आकाश सबको पाट दिया बाणों से रावण ने। जय जय ध्वनि ऋषि मुनि कर, प्रभु कृपा करो। भगवान के दिव्य अंगों में बाणों का प्रवेश ही नहीं हो सकता। भगवान के सच्चिदानंद में अंग में ये पार्थिव बाण कहां प्रवेश कर सकते हैं। जैसे सूर्य के उदय होते ही कोहरा नष्ट हुआ, एक क्षण में भगवान प्रकट हुए, सब बाण नष्ट कर दिए। रावण के जितने सिर काटे, आश्चर्य हो रहा कि सब सिरों से आवाज निकल रही है। कहां लक्ष्मण सुग्रीव कपिशा, कहां रघुवीर कौशलाधीशा, कहां है लक्ष्मण, कहां है सुग्रीव, कहां है राम। गूंज रहा आकाश में, जितनी खोपड़ियां काटते हैं सबसे यही आवाज निकलती है। पुनि 10 कंठ क्रुद्ध हुई,
छाणी शक्ति प्रचंड, चली विभीषण सन्मुख, मनहु काल कर दंड। रावण ने देखा राम जी के पार्श्व में विभीषण जी, प्रचंड शक्ति का संधान विभीषण जी। देखो भगवान यहां काट सकते थे शक्ति को, काटा नहीं, विभीषण जी को अपने पीछे किया, सीधे छाती पे ली। आवत देखी शक्ति अति घोरा, प्रणतारति भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयो सोई सेला। भगवान उसे काट देते एक क्षण में, काटा नहीं। भगवान मानो यहां अनुभव करा रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर किया हुआ हर प्रहार, अर्थात शरणागत के ऊपर किया हुआ हर प्रहार मैं सहता हूं। जब प्रेमी भक्तों ने भगवान से प्रश्न किया कि ठाकुर हरिदास जी के ऊपर कोड़ों की मार पड़ रही थी, तब आप कहां थे, तो पीतांबर खिसक गया और दिखाया कि भक्त के शरीर में तनिक भी कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि कोड़ों की मार मेरे ऊपर पड़ रही थी। यहां प्रभु दर्शन करा रहे हैं शरणागत की रक्षा का। भगवान ने विभीषण जी को पीछे के, ऐसे भी कर सकते, वहीं शक्ति नष्ट हो जाती, पीछे किया और सीधे अपनी छाती पे, कि भक्तों के ऊपर किया हुआ वार मैं अपने ऊपर लेता हूं। शक्ति लगने से थोड़ा सा मूर्छा जैसी आई, फिर शक्ति अंतर्धान हो गई। प्रभु जो लीला विहारी लीला कर रहे, कौन सी समस्त शक्तियां इनके चरणों के अधीन है। पर विभीषण जी को क्रोध आ गया और कहा, अरे अभागे मूर्ख नीच दुर्बुद्धि, तूने देवताओं को, मनुष्यों को, मुनियों को, नाग को, सभी को दुख दिया, विरोध किया। तूने आदर सहित भगवान शंकर को शीश चढ़ाए, इसीलिए एक एक के बदले में करोड़ करोड़ सिर तुझे मिले। अय दुष्ट, तू अभी तक बचता रहा, लेकिन अब नहीं बच पाएगा। मूर्ख, राम विमुख होकर सुख चाहता है। विभीषण जी दौड़कर रावण की छाती पर गदा मारा। गदा लगते ही घोर चिघार की इतनी पीड़ा हुई रावण को, 10 मुखों से खून फेंक दिया, रुधिर बमन करने लगा और क्रोध में भर करके युद्ध कर रहा है। विभीषण जी प्रसंगा भी नहीं समझ रहे रावण को इस समय। भगवान शिव बोल पड़े, देखो उमा, देखो उमा विभीषण रावण ही सन्मुख चितौ की काऊ। आज तक कभी रावण की नेत्र में नेत्र मिलाने की सामर्थ्य विभीषण में नहीं रही। मार पीट और कड़ुआ बोलने की तो बात, जब लात भी मारी थी तब यही कहा था, तुम पे तो सरे से भले, नेत्र नीचे करके। उमा, आज तक आंख नहीं मिलाने की हिम्मत थी, आज वही विभीषण ललकार ललकार करके रावण को मार रहा है। ये देखो राम का प्रताप। रावण को लग रहा है कि साक्षात काल ही विभीषण के रूप में हमसे युद्ध कर रहा है। ये भगवान का प्रभाव। विभीषण जी को युद्ध करते देखकर हनुमान जी ने विभीषण जी से कहा, आप हटो, और विशाल पर्वत लेकर उस पर प्रहार किया। रथ, घोड़े, सारथी संहार कर डाला और लात मारी छाती पर रावण की। रावण कंपायमान होने लगा, कांपने लगा। विभीषण जी भगवान श्री राम के पास गए, ललकार ललकार कर हनुमान जी उस पर प्रहार कर रहे हैं। जब हनुमान जी ने देखा इसकी मूर्छा दूर हुई, तो आकाश की तरफ उड़ने लगे, पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी उसको साथ लिए ऊपर उड़ रहे, फिर आकाश में ही वो माया से युक्त होकर हनुमान जी से युद्ध कर रहा है। छल बल करके बहुत उपाय किए, पर हनुमान जी को परास्त कर नहीं पा रहा। श्री रघुवीर जी का स्मरण करके ललकार करके रावण को हनुमान जी पीट रहे, फिर पृथ्वी पर पटक दिया। रघुवीर जी ने बानरों से कहा, डरना मत इससे, अब चाहे जितनी प्रबल माया प्रकट करे, तुम डरना नहीं। अदृश्य हो गया रावण। फिर अनेकों रूप धारण कर लिए। जितने रीछ बानर उतने रावण पास। पहले ही प्रभु ने कहा था डरना नहीं, चारों ओर रावण ही रावण, अपरिमित रावण, गिने नहीं जा सकते। बालू बानर अंदर से घबरा गए। लक्ष्मण जी, रघुनाथ जी, ये देखो रावण ही रावण आसपास है, 10 दिशाओं में करोड़ों अरबों रावण घोर गर्जना करते हुए। देवता भी डर रहे हैं, जय की आशा छोड़ दी। एक रावण ने तो त्रिभुवन को रुला दिया था, तो करोड़ों अरबों रावण प्रकट हो गए। जो प्रभु की महिमा जानते थे वो थोड़ा गंभीर हैं कि इसकी माया चलेगी नहीं। कौशलपति श्री राम जी हंस करके सारंग धनुष पर बाण चढ़ाया और सब मायावी बने हुए राक्षसों को नष्ट कर दिया। एक क्षण में माया नष्ट हुई, फिर रावण अकेला